नमस्कार। आज के समय अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तवज्जो दी जाती है, तो वो होता है पैसा। पैसे को सभी ज़्यादा महत्व देते हैं और वो ज़रूरी भी है ज़िंदगी में, क्योंकि जितने भी काम होते हैं, वो अधिकतर पैसे से ही होते हैं। अब पैसा किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। इसकी क्या वजह है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आज हमने जो टॉपिक लिया है, उसका नाम है धन का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट आप जब भी कोई घर बनाते हैं, कोई भी इमारत बनाते हैं, तो उसकी एक ड्राइंग होती है, एक नक्शा होता है कि किस तरीके से इमारत बनेगी। लेकिन जब हम पैसे की बात करते हैं, तो पैसे के लिए इतना ज़्यादा ब्लूप्रिंट किसी के पास में तैयार नहीं होता है, उन लोगों के पास जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं या जो जो लोग बहुत ज़्यादा धनी हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है, तो हमें धन के ब्लूप्रिंट को समझना है। उससे पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, हमें ये समझना पड़ेगा कि धन का ब्लूप्रिंट हम बनाएंगे कैसे। देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसके दो पहलू होते हैं। कोई भी सिक्का हम लें, किसी की भी हम बात करें, अगर हम दिशाओं की बात करें, ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी इस तरीके से हम बात करते हैं, तो हर चीज़ के कम से कम दो पहलू होते हैं। इसी तरीके से धन के भी दो पहलू हैं, एक जो बाहर तरफ दिखता है और एक जो अंदर तरफ होता है। बाहर तरफ आपको क्या दिखता है कि गरीबी, किसी के पास कम पैसा है तो गरीब होगा, या किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो अमीर होगा। लेकिन वो बाहर से आपको दिख रहा है कि एक ज़्यादा पैसा है या कम पैसा है। लेकिन अंदर तरफ क्या है, अंदर तरफ जो है वही डिसाइड करता है कि एक्चुअली इसके पास में क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो हम बात करें, अगर आपके पास में कम पैसा है, तो हो सकता है उस कम पैसे की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। वजह बाहरी क्या क्या हो सकती हैं, हो सकता है वो गवर्नमेंट उस तरीके से, गवर्नमेंट के अच्छे नियम ना हो, वो टाइम सही नहीं चल रहा हो, वो बिजनेस के अनुकूल टाइम नहीं चल रहा हो, या आपने कहीं कुछ ट्राई किया हो, आप उसमें फेल हो गए हो। ये हो गया हमारा बाहरी पहलू दिखता है हमको कि क्यों हमारे पास में पैसे की कमी है और हम गरीब हैं। लेकिन जब हम अंदरूनी पहलू की बात करेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उसी को हम बोलते हैं धन का ब्लूप्रिंट। आपका ब्लूप्रिंट कैसा है? ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि जो आपका नज़रिया है पैसे के लिए सोचना, जो आपके एफर्ट्स हैं, आप किस तरीके के विचार रखते हैं, आप उसके लिए कैसी प्लानिंग है आपकी, आपने क्या क्या सोच के रखा है कि कैसे कैसे मुझे आगे बढ़ना है, पैसे की कितनी समझ है आपको, वो चीज़ें कहलाती हैं धन का ब्लूप्रिंट। तो जो ब्लूप्रिंट है वो हमारे अंदरूनी जो मामला है उससे रिलेटेड होता है, और वही डिसाइड करता है कि एक्चुअल आप क्या बनने वाले हो, आप कहाँ तक पहुँचने वाले हो। हम एक नॉर्मल सी बात करें, एक हम बात करते हैं कारपेंटर की। जो कारपेंटर होता है, उसके पास में हमने बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट दिए हैं। आपकी ये जितने भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट हो सकते थे वो हमने कारपेंटर को दिए हैं कि आपको क्या काम करना है, कुछ अच्छा बनाना है। लेकिन अगर कारपेंटर के अंदर हुनर नहीं है बनाने का, उसके अंदर उसको मालूम नहीं है कि मुझे इनको चलाना कैसे है, स्किल्ड नहीं है वो, तो क्या वो कुछ बना पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा। उसके पास में कितने अच्छे भी इंस्ट्रूमेंट्स हो, कुछ भी हो, लेकिन वो बना नहीं पाएगा। उसी तरीके से क्या हो रहा है कि पैसे की जो समझ है वो लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, उसकी फाइनेंशियल नॉलेज लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को मालूम नहीं है कि मुझे इसको किस तरीके से उपयोग करना है, कितना बचाना है, कितना खर्च करना है। जितना भी आ रहा है उसको जैसे भी खर्च हो सकता है, हम लोग उसको ऐसे खर्च करते हैं। तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि सही समय पे सही जगह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इतना ही ज़रूरी नहीं है, सही समय पर सही सही जगह पे सही व्यक्ति होना ज़रूरी है। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी ये चीज़ की होगी कि जितनी भी लॉटरी सिस्टम होते हैं, लॉटरी लगती है लोगों को। अगर कोई छोटा सा व्यक्ति होता है जिसके पास में पैसा नहीं रहता है और उसको लॉटरी लग जाती है, कुछ समय बाद क्या होता है कि वो लॉटरी में जितने भी उसने लाखों रुपए उसने जो पाए हुए होते हैं, उसको मिले हुए होते हैं, कुछ साल में वो पूरी खर्च कर देता है, और खर्च करके फिर वहीं जीरो पे आ जाता है, जिस जीरो पे वो पहले से था। ऐसा क्यों हो गया है? उसके पास पैसा तो आ गया, लेकिन उसके पास पैसा आ गया है। अब वो चाहता तो उस पैसे का बहुत अच्छा उपयोग कर सकता था, और शायद वो अपनी हमेशा के लिए जो स्थिति है वो बदल सकता था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि वो जो लोगों को पैसा मिला हुआ होता है, वो धीरे धीरे पैसा पूरा वो खर्च कर देते हैं, और उसी अवस्था में लौट आते हैं जिस अवस्था में वो पहले थे। जितना पैसे से उनका पहले खर्च चलता था, वो फिर वापस उसी अवस्था में आते हैं, वहीं से उतना ही खर्च करना वो चालू कर देते हैं। ऐसा ऐसा होता इसलिए क्योंकि उनको ये मालूम नहीं था कि जो पैसा मेरे पास आया है, इसका मुझे रख रखाव कैसे करना है, इसका मुझे खर्च कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, और इससे मुझे और पैसा कमाना कैसे है। तो जनरली यही होता है कि अगर आपका जो ब्लूप्रिंट प्रॉपर नहीं है पैसे के लिए, धन के लिए, तो आप फिर धन कमा नहीं पाएंगे। इसलिए आपको अपनी एक सोच समझ विकसित करनी होगी पैसे के लिए। कितना पैसा बचाना है, कैसे खर्च करना है, कैसे कमाना है, कैसे अर्निंग होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास में जो पैसा आता है आप उसको कहीं भी लगा दें और कुछ भी कर लें। आज के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि शेयर मार्केट मुझे साल भर में 2 गुना 4 गुना पैसा दे देगा, और ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि जिसके पास में समझ होती है, उसको शेयर मार्केट की समझ होगी, पैसे की समझ होगी, वो उस हिसाब से पैसा लगाता है, उस हिसाब से उसका पैसा बढ़ता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। आपको पैसा बनाने की, पैसा कमाने की और पैसे को रखने की, बचा कर रखने की आंतरिक क्षमता विकसित करनी पड़ेगी।
जिन लोगों के पास में ये आंतरिक क्षमता होती है, उनका जो धन का ब्लूप्रिंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब उनका ये मानो कि पूरा एक मैप तैयार रहता है पैसे के लिए, कि पैसे के लिए कैसे 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 कहाँ क्या करना है। और वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, बहुत अच्छे पैसे को मैनेज कर पाते हैं, और उनके पास में पैसे की कमी नहीं आती है। लेकिन जिनको इस चीज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं है, आज पैसा आया और उस पैसे को जहाँ खर्च हो रहा है वहाँ कर दो, फिर क्या होगा, वो पैसा खत्म हो जाता है। मोस्टली जितने नौकरी वाले लोग हैं उनके साथ में क्या होता है कि वो मंथली उनका पैसा आता है और वो लगभग 10 तारीख तक पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि उनने कहीं ना कहीं उस पैसे को खर्च किया हुआ होता है। कोई इन्वेस्ट करता है, कोई कहीं करता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ तो जो लोग नौकरी वाले हैं उनको मालूम ही नहीं चलता। उनको ये लगता है कि पैसा आया है, कुछ पैसा इधर उधर खर्च होगा और पैसे का पता ही नहीं चलता। उनसे अगर आप पूछ लें कि आपका पैसा कहाँ गया, तो बता भी नहीं पाएंगे कि मेरा पैसा कहाँ गया। उनका ब्लूप्रिंट बहुत वीक होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का वीक होता है। तो आपको अपना जो ब्लूप्रिंट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और ऐसा स्ट्रॉन्ग करना है कि जिस तरीके से मिलेनियर्स होते हैं, जो बहुत पैसे वाले करोड़पति लोग होते हैं, आप देखेंगे कभी कभी उनको बहुत लॉस हो जाता है। हो सकता है उनको 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, 20 लाख, 1 करोड़ का लॉस, लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्या करते हैं ना, उस लॉस को फिर से गेन, वो जो लॉस उनका हुआ होता है पैसा, उस पैसे को फिर से रीगेन कर लेते हैं और वो फिर से उतना पैसा बना लेते हैं। क्योंकि उनके अंदर जो माइंड में जो प्रोग्रामिंग है, जो ब्लूप्रिंट है, वो इस तरीके से सेट किया हुआ है उन लोगों ने। उनको मालूम है कि कमाना कैसे है, बचाना कैसे है, इन्वेस्ट कैसे करना है। तो हमें क्या काम करना है, अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरीके की समस्याएं चल रही हैं, तो आप कुछ ऐसे एक्सपर्ट की सलाह लें, कुछ ऐसे बुक्स की सलाह लें, इंटरनेट की सलाह लें कि आप कैसे बचा सकते हैं, कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन किन लोगों से आप बात कर सकते हैं। लोगों से आप बात करके कि मैं और क्या एक्स्ट्रा करूँ कि जिससे मुझे और पैसा आए, इसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो ऐसे धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जो ब्लू है, आप धीरे धीरे पाएंगे कि जो ब्लू है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा, और आप उस तरीके से हैबिट्स आ जाएंगी, आप उस तरीके से काम करने लगे, तरीके से बड़े लोग सोचते हैं, पैसे वाले सोचते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने धन का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उस पर चलेंगे, और एक दिन थोड़े टाइम में हो सकता है 2 4 5 साल का टाइम लगेगा, और आप जो चाहते थे वो आप पा लेंगे, उतना पैसा भी आप बना लेंगे, और जो संपत्ति आप चाहते थे वो संपत्ति भी आप पा लेंगे। तो आपकी ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं, और कमेंट्स करें, जिससे मुझे और इम्प्रूवमेंट करने में भी फायदा हो। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो को आगे शेयर करिए। धन्यवाद।